नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि एसएससी सीजीएल 2020 का एक और नया भर्ती आ चुका है और जिसकी ऑनलाइन आवेदन होना भी शुरू हो चुके हैं। तो कैसे इसमें आपने फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते टाइम या फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपका फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुल सबमिट हो सके, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फॉर्म भरते टाइम ना हो। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। देखिए, एसएससी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको आना होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर। अब जैसे आप यहां पर आ जाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले टाइप के जो स्टूडेंट होंगे वे होंगे जो एसएससी में पहले ही अपना कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, यानी कि एसएससी में पहले से ही कोई ना कोई फॉर्म अप्लाई किया होगा। दूसरे टाइप के यहां पर कैंडिडेट वे होंगे जो पहली बार एसएससी में अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आएंगे। अब जब कोई भी कैंडिडेट एसएससी का फॉर्म भरने के लिए जाएगा पहली बार, तो उसे यहां पर एक बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका जो प्रोफाइल बनके तैयार होता है, उसी प्रोफाइल के जरिए आप अपने सभी आने वाले एसएससी के फॉर्म को अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं उन कैंडिडेट की जो कैंडिडेट पहले से ही एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं, यानी कि पहले ही एसएससी में उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होगा कि देखिए, अगर आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम पहले जब आपने अपना एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपका कोई पुराना एक रजिस्ट्रेशन रखा है और उस रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने उस रजिस्ट्रेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने डिटेल दिया है उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई गलती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने रजिस्ट्रेशन को एक बार मॉडिफाई करना होगा। आपको बता दें कि जब भी एसएससी का कोई भर्ती आएगा तो आपको दो मौके मिलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के, यानी कि अगर कोई उसमें गलती हो गई है तो दो मौके मिलेंगे, आप उसमें उस गलती को सुधार कर सकते हो और इसके बाद आपको वो फॉर्म को अप्लाई करना है, फिर चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो गलती के लिए सबसे पहले तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करके उसमें जो करेक्शन होगा उसे कर लेना है, उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद ही आप आने वाले कोई भी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको करेक्शन कैसे करना है नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे एक वीडियो बना करके कैसे आपको उसमें करेक्शन करना है। अब देखिए, इसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट वह होते हैं जो कैंडिडेट पहली बार यहां पर एसएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को सबसे पहले तो एसएससी में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप जैसे यहां पर आओगे, यहां पर आने के बाद आपको लिखा मिलेगा रजिस्टर नाउ का। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपको बता दें कि एसएससी में केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जब तक आप यहां पर आपके फॉर्म एसएससी के आते रहेंगे तो सारे फॉर्म आप अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही भरोगे। केवल एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन एसएससी में होता है। ठीक है, अब जैसे आप अपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहां पर डिटेल देखने को मिलेगा। हालांकि तीन टाइप की आपको डिटेल देखने को मिलेंगी, आप यहां पर देख सकते हो। आपका बेसिक डिटेल्स होगा, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स होगा। आप सबसे पहले बेसिक डिटेल में पहुंचोगे तो यहां पर आपको जो जरूरी डेटा है, आपसे जो भी यहां पर मांगा जाएगा अपने रजिस्ट्रेशन में बहुत ही केयरफुल तरीके से यहां पर फिल कर देना है। और जैसे आप पूरा डेटा को यहां पर फिल करो तो आपको नीचे आने पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, सेव, रीसेट एंड क्लोज का। आपको क्लोज नहीं करना है, आपको रीसेट नहीं करना है, आपको सिंपली अपने डेटा को सेव करना है। ठीक है, तो सेव के ऊपर आपको यहां पर क्लिक करना है। अब जरा एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी आप यहां पर डेटा दोगे, यह डेटा बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप उस फॉर्म के लिए कभी भी उसे एडिट यानी कि मॉडिफाई नहीं कर पाओगे और जो भी आपने डिटेल यहां पर गलत कर दिया होगा वही आपके फॉर्म में सीधा साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर जो डिटेल देना है वह बहुत ही केयरफुल तरीके से फिल करना है। इसके बाद एक यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे अभ्यर्थी गलतियां कर देते हैं, बाद में यह कहते हैं कि उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी है जो कि सही नहीं हो पा रही है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है। तो वह गलती दोस्तों यह है कि अगर एक बार अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया
और क्लिक करने के बाद आप यहां पर सेकंड जो आपका स्टेप है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंचने के बाद अगर आपको लगा कि अब हम इस फॉर्म को बाद में आगे फिल करेंगे या फिर शुरू से बाद में फिल करेंगे और आपने उस विंडो को कट कर दिया पूरा, इसके बाद जब आप यहां पर दोबारा से एसएससी का साइट ओपन करके अपना बेसिक डिटेल्स फिल करने की कोशिश करोगे यह सोचकर कि आपका सब कुछ शुरू से होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको यहां पर लिखा आएगा कि योर डाटा, जो आप डाटा यहां पर फिल कर रहे होगे अपना, वह आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाई देगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन उस डाटा के साथ में पहले से ही हो रखा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार अगर आपने बेसिक डिटेल्स को फिल कर दिया तो फिर आपको क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन को फाइनल तक कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, बेहतरीन सॉल्यूशन आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो पहुंचोगे तो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर, तो यहां पर आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपका वह होना चाहिए जो बिल्कुल आपका चालू होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर दोगे, मोबाइल नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए। वह इसलिए कि जब आप यहां पर दोनों डिटेल्स अपना दोगे, दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद आपका एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पर और दूसरा ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आप यहां पर फिल करोगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब जैसे आप उससे वहां पर ओटीपी पहुंचेगा, इसके बाद दो चीजें आपको ओपन होकर दिखाई देगा। पहला चीज आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर जो अपना ईमेल आईडी का ओटीपी फिल करना है, तो ईमेल आईडी की ओटीपी की जगह पर आपको जो ईमेल आईडी में आपका ओटीपी पहुंचा होगा उसे यहां पर लाकर फिल करना होगा। दूसरा आपका जो कॉन्टैक्ट यानी कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उसे मोबाइल नंबर के ओटीपी की जगह पर फिल करना होगा और इसके बाद आपको सबमिट करना होगा, तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा थर्ड स्टेप में, जहां पर फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि यहां पर आपको फोटो अपलोड करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी क्या है कि फोटो के ऊपर डेट डालने के लिए भी बोला जाता है, तो देख लीजिए क्या सीजीएल का जो एक आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके फोटो के ऊपर डेट डालने के लिए बोला गया है। अब देखिए डेट आपको कहां डालना है मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। जैसे ये आपका फोटो है, ठीक है, अब इस फोटो में जो नीचे का कॉर्नर इतना आपका बच रहा है, ठीक है, यहां पर आपको डेट फिल करना है। डेट आपको क्या डालना है, जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उस दिन से आपको कोई भी डेट डाल देना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसके 3 महीने या 2 महीने पहले तक का डेट डाल सकते हो, मैं तो आपसे यह बोलूंगा कि जिस दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उससे 1 महीने पहले के अंदर का कोई भी आप डेट डाल सकते हो यहां पर। ठीक है, जैसे अगर आपका 29 दिसंबर से यहां पर सीजीएल के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो 29 नवंबर से लेकर और 29 दिसंबर या फिर जब तक आपका लास्ट डेट यहां पर रहेगा उससे पहले का कोई भी डेट डाल सकते हो। आपके फॉर्म अप्लाई करने के पहले का ही डेट होना चाहिए। ठीक है, और आपको नीचे यहां पर फिल करना है डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहां पर और नाम वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में अगर ऐसा कहा जाए तो आपको करना है। इसके बाद सिग्नेचर आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से अपलोड करने हैं, क्योंकि अगर सिग्नेचर और फोटो आपके प्रॉब्लम में होते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आपका जो फॉर्म होता है वह रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फोटो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए जैसा यहां पर मांगा जाता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं फोटो अपलोड करने की, अगर आपको कंडीशन नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहां पर हमने फोटो के बहुत सारे फॉर्मेट अपलोड करके रखे हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है वह भी आपको जानने को मिल जाएगा, तो सिग्नेचर को भी केयरफुल तरीके से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको जैसे आप नीचे आओगे थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद तो यहां पर आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिंपली जब आपको लगे कि आपका पूरा डेटा बिल्कुल करेक्ट भरा हुआ है आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे करोगे तो आपका जो फॉर्म जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वह पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल एक बन जाओगे जो एक मेन स्टूडेंट होता है वह बन जाओगे जिसके पास एसएससी का एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो कैंडिडेट का पहले से ही रजिस्ट्रेशन है या जो कैंडिडेट का यहां पर अभी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है दोनों कैंडिडेट अब यहां पर बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको दो चीजें यहां पर मिल जाएंगी। इसके बाद जरा ध्यान देने वाली बात और है कि जब आप यहां पर अपना फाइनल स्टेप में पहुंचोगे यानी कि लास्ट में आप जब सबमिट करने के लिए पहुंचोगे तो उसके टाइम पर आपको एक पासवर्ड सेट कराने के लिए बोला जाएगा। उस पासवर्ड को आप अच्छे से कोई भी अपना एक मैनुअली पासवर्ड को चूज कर सकते हो, क्योंकि वह पासवर्ड आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा।
अब जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह अपना फिल करके फाइनल सबमिट करोगे तो आपके पास दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज होगा कि आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद दूसरी चीज आपके पास होगी कि आपने जो वहां पर मैन्युअली अपना पासवर्ड सेट किया होगा वह पासवर्ड भी आपके पास होगा। अब दो चीजें आपको मिल गई, इसके बाद वापस से आपको आ जाना है। अब वापस से यहां पर आने के बाद यहां पर आपको राइट साइड में देखोगे एसएससी की साइट पर, तो आपको यहां पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको अपना यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसे यहां डाल देना है। यहां पर आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को आपको यहां पर फिल कर देना है। अब जैसे आप यहां पर फिल करोगे कैप्चा को, आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली अब आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। चलिए अब हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको नाम दिखाई देगा और नीचे आपको जो भी आपके एसएससी के फॉर्म आएंगे वह आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 200 यानी कि सीजीएल का जो आपका भी फॉर्म है वह चल रहा है, ठीक है। तो सीजीएल का फॉर्म जैसे आपको अप्लाई करना है अब, तो अब आपको क्या करना होगा कि यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन को, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इसकी जो जानकारी है वह आपको यहां देखने को मिल जाएगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब से लेकर क्या क्या यहां पर होने वाला है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो एक वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कंप्लीट जानकारी और सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इसके बाद सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा, तो सिंपली आपको जो अप्लाई का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर क्या होगा कि आप फॉर्म भरने के जो पोजीशन है वहां पर पहुंच जाओगे। वहां पर आपका क्या होगा कि जो पूरा आपने रजिस्ट्रेशन में अपना डेटा दिया था, पूरा रजिस्ट्रेशन का डेटा आपका वहां पर पहले से ही फिल मिलेगा आपको, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन में अपना डेटा फिल किया होगा पूरा डेटा आपके आने वाले सभी फॉर्म में पहुंचता जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। बस आपका जो हायर लेवल का क्वालिफिकेशन है, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आप फिल करना चाहते हो ये आपको वहां पर फिल करना होगा। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर 3 है, उन्हें चूज करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, ठीक है। तो इन्हें भी आप आसानी से चूज कर लेना। इसके बाद यहां पर कुछ आपसे बेसिक जानकारी और ली जाएगी, बाकी आपको कुछ डेटा फिल नहीं करना होगा। कुछ बेसिक जो डिटेल्स होगी, जैसे आपका एनसीसी में सर्टिफिकेट है या आप फ्रीडम फाइटर तो नहीं हो, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको वहां पर मांगी जाएगी, तो उन्हें आपको टिक करना होगा। इसके बाद जो भी आपसे पूछा जाए उन्हें जैसे आप फिल करके और नीचे जो आपका सबमिट का ऑप्शन होगा, जैसे उसके ऊपर आप सबमिट करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा वह सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप पहुंच जाओगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप होगी आपकी पेमेंट करने की, ठीक है। अब देखिए पेमेंट करने वाला बहुत ही गजब का प्रोसेस है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है यहां पर, नहीं तो आप पेमेंट को लेकर या तो ज्यादा पैसे दे दोगे या फिर आपका पेमेंट भी यहां पर फंसा रह जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि अब अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन होकर आ गया है और आप चाहते हो कि अभी आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो उससे आप क्लोज कर सकते हो और वापस से लॉग आउट यहां पर कर सकते हो। क्योंकि जब भी अब आप लॉगिन करने जाओगे, लॉगिन करके अब जब यहां पर पहुंचोगे तो यहां पर अब आपको अप्लाई नहीं करना होगा, आपको सीधा सा यहां पर जाना है और अपने पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपने पहले से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो सीधा सा अब आपका पेमेंट कटना होगा, तो पेमेंट्स पर सीधा आप क्लिक करके और आपका जो पेमेंट है उससे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकोगे। देखिए अभी आपको क्या करना होगा कि अब आपको पेमेंट कर देना है। जो भी आपका पेमेंट मांगा जाए या तो तुरंत कर दीजिए या फिर बाद में जब भी आप करना चाहे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने का दो तरीका है, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और या तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। देखिए अगर आपको पेमेंट ऑफलाइन करना है तो यहां लिखा है डाउनलोड ऑफलाइन चालान, इस पर क्लिक करके आपको चालान निकाल लेना है। चालान निकालने के बाद जाकर जो एसबीआई शाखा कोई भी ब्रांच होगी वहां पर जाकर अपने चालान को जमा कर देना है, पैसे दे देना है और आपको एक जो उसका प्रिंट का कटिंग होगा वह आपको मिल जाएगा, उसे संभालकर आप रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन चालान जमा करना चाहते हो तो यहां पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब देखिए जब आप यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट करने के जो आपका फीस होता है वह तो तुरंत कट जाएगा, लेकिन आपको यहां पर दिखाएगा 48 आवर्स, 48 घंटे आपको इंतजार करने के लिए बोलेगा, तब तक आपका पेमेंट यहां पर पेंडिंग दिखाएगा। लेकिन दोस्त आपको बता दें कि 3 या 4 दिन का टाइम आपका लग जाता है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पेमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए। कभी कभी 2 दिन में भी हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है, 4 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी 5 दिन भी लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका 48 घंटे निकल चुका है और अभी तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपका स्टेटस आप एक काम और कर सकते हो,
कि पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा पेमेंट के ऑप्शन पर आना या फिर पेमेंट स्टेटस पर आपको पहुंचना है, और पेमेंट स्टेटस पर आपको आने के बाद यहां पर चेक करना है कि आपका पेमेंट क्या दिखा रहा है। अभी अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो फिर आपका पेंडिंग रहेगा, जब तक पेंडिंग हटता नहीं है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है कि जैसे आप पेमेंट स्टेटस पर अपने आकर चेक करो तो वहां पर 3-4-5 दिन के बाद आपका पेमेंट का स्टेटस दिखा देगा कि आपका पेमेंट फेल हुआ है या फिर सक्सेसफुल हुआ है। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो सक्सेसफुल होने के बाद एक बार आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पर आना है और यहां पर आपको चेक करना है। तो यहां पर आपको कुछ 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले जो 3 होंगे यहां पर आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड और प्रीवियसली एक्सेप्टेड दिखाएगा। जो आपका 4th नंबर का ऑप्शन होगा यहां पर आपका पेमेंट स्टेटस दिखाएगा, तो यहां पर आपका सक्सेसफुल लिखा होगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर आपका इनकंप्लीट पेमेंट दिखाएगा। लास्ट में आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, तो यहां पर आपको चेक करना होगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है या फिर इनकंप्लीटेड दिखा रहा है। ठीक है, इसको आप चेक करते रहे ध्यान से। इसके बाद अगर 3-4 या फिर 5 दिन के बाद आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो फिर आपको कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना ऑफलाइन चालान डाउनलोड करना है और इसे ले जाकर ऑफलाइन बैंक में जाकर आपको जमा करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट जो होता है वह आपका कैंसिल हो जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन जो ऑफलाइन पेमेंट आप जमा करोगे यह कभी भी आपका फेल्ड नहीं होता है, 100% यह सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेमेंट एक बहुत ही अच्छा जरिया है पेमेंट अगर आपका नहीं अटकता है तो। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, साथ में हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर सहायता की जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। धन्यवाद।